study buddies, welcome to Inguarima channel. This is गरिमा here और आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रामर का सेकेंड लेसन। अगर आपने फर्स्ट लेसन नहीं पढ़ा है सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप उसे पढ़ लें ताकि आपको ये वाला लेसन और भी अच्छे से समझ में आए। तो इस लेसन के अंदर हम पढ़ने वाले हैं नाउन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले नाउन क्या होता है? तो नाउन एक ऐसा वर्ड है जो हम नेम के लिए यूज़ करेंगे। अब हम इस किसके लिए नेम देंगे? हम पर्सन के लिए दे सकते हैं जैसे कि एना, एनिमल के लिए दे सकते हैं जैसे कि कैट, प्लेस के लिए दे सकते हैं जैसे कि म्यूजियम, थिंग के लिए दे सकते हैं जैसे कि बुक, कोई क्वालिटी के लिए दे सकते हैं नाम जैसे कि स्वीटनेस, कोई आइडिया के लिए नेम दे सकते हैं जैसे कि जस्टिस, कोई स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस जिसमें आप रहते हैं, ठीक है, जैसे कि फ्रीडम में आप रहते हैं, ठीक है, जीते हैं, या आपके माइंड के अंदर वो स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस है जैसे कि आप पीस में रहते हैं, आप खुश रहते हैं, ठीक है, उसके लिए भी हम नाउन यूज़ कर सकते हैं। कोई एक्शन को नेम दे सकते हैं जैसे कि स्टडीइंग, कोई फिनोमिनन के लिए यूज़ कर सकते हैं जैसे कि अब फिनोमिनन दो तरीके के हो जाएंगे, या तो हो जाएगा वो फिनोमिना हमारा नेचुरल या फिर हो जाएगा वो ह्यूमन मेड। तो नेचुरल जैसे कि अर्थक्वेक, टोर्नाडो, ठीक है, टाइड्स, और ह्यूमन मेड हो जाएगा जैसे कि कोई पार्टी है, कोई इवेंट है, ठीक है। अब एग्जाम्पल में देख लेते हैं इन सारी चीज़ों को। मैंने एक ही एग्जाम्पल में ज़्यादा से ज़्यादा नाउन टाइप्स को यूज़ करे हैं, ठीक है। तो देखते हैं। राम इज राइडिंग हिज हॉर्स टू दिल्ली टू फाइट फॉर जस्टिस एंड पीस इन स्पाइट ऑफ द अर्थक्वेक। तो राम क्या है? हमारा पर्सन का नेम है, ठीक है, इसलिए वो क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। राइडिंग क्या है? एक्शन है हमारी, तो वो भी हो जाएगी नाउन। हॉर्स क्या है? एनिमल का नाम है, तो वो भी हो जाएगा नाउन। दिल्ली क्या है? जगह का नाम है, ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएगा? नाउन। जस्टिस क्या है? एक आइडिया है, ठीक है, एक सोच है, तो वो भी हो जाएगी हमारी नाउन। पीस क्या है? एक स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस है, तो वो भी क्या हो जाएगी हमारी नाउन। अर्थक्वेक फिनोमिना है, ठीक है, वो भी क्या हो जाएगा हमारा नाउन। अब देख लेते हैं नाउन के टाइप्स। काउंटेबल हो सकता है, अनकाउंटेबल हो सकता है। अनकाउंटेबल को और क्या बोल सकते हैं? नॉन काउंटेबल या फिर मास नाउन। प्रॉपर नाउन हो सकता है, कॉमन नाउन हो सकता है, कलेक्टिव हो सकता है या मटेरियल नाउन हो सकता है, एब्स्ट्रैक्ट या कंक्रीट नाउन हो सकता है, जेरेंट्स हो सकता है या एट्रीब्यूटिव्स हो सकता है, या फिर नॉमिनलाइजेशन हो सकता है। नॉमिनलाइजेशन के अंदर हम क्या करते हैं? दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच से नाउन बनाते हैं, ठीक है। अब एक एक को डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। अनकाउंटेबल जिसको हम काउंट या मेजर नहीं कर सकते हैं। तो अब जिसको आप काउंट कर सकते हो उसका आप रूल बना सकते हो, ठीक है। जिसको आप काउंट नहीं कर सकते वो सेम ही रहेगा, उसका आप रूल नहीं बनाओगे, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेम ऑफ पीपल या एनिमल या कोई भी थिंग, जैसे कि पर्सन है तो उसका हो जाएगा पर्सन्स, बुक है तो उसका हो जाएगा बुक्स, बॉय है तो उसका हो जाएगा बॉयज, लायन है तो उसका हो जाएगा लायंस, ठीक है, रूल। अब अनकाउंटेबल के एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि कोई मटेरियल है, जैसे कि वाटर है, सैंड है, उसका हम क्या नहीं बना सकते? रूल नहीं बना सकते हैं। कोई फीलिंग्स हैं, ठीक है, कोई आइडिया है, ठीक है, उसका हम रूल नहीं बना सकते। हाँ, हम उनको थोड़ा काउंटेबल फॉर्म में ज़रूर कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरे काउंटेबल नाउन की हेल्प से, जैसे कि हम ग्लास या बकेट ऑफ वाटर बोल सकते हैं, हम ग्राम्स या किलोज ऑफ सिल्वर बोल सकते हैं, हम 0% या फिर कुछ परसेंट बोल सकते हैं ऑनेस्टी की या ट्रुथ की, ठीक है, हम बोल सकते हैं कि 70% वर्क डन हो गया है, ठीक है, ऐसे हम ज़रूर उनको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आते हैं प्रॉपर वर्सेस कॉमन नाउन में। तो प्रॉपर नाउन में हम एड्रेस करेंगे, संबोधित करेंगे किसको? स्पेसिफिक पर्सन को, एनिमल को, प्लेस को या थिंग को।
कॉमन नाउन के अंदर हम किसको एड्रेस करेंगे? कोई जनरल क्लास को, कोई जनरल ग्रुप को। किसका ग्रुप? पर्सन का, एनिमल का, प्लेस का या थिंग का। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि हम कैरल बोल रहे हैं, उसको नॉर्मली गर्ल ना बोल करके हम उसका जो स्पेसिफिक नेम है कैरल, उससे एड्रेस कर रहे हैं। ठीक है। रे बोल रहे हैं, जनरली कोई मैन नहीं बोल रहे हैं। लैब्राडोर बोल रहे हैं, डॉग नहीं बोल रहे हैं। ठीक है। डॉग बोल रहे हैं, नॉर्मली कोई पेट नहीं बोल रहे हैं, स्पेसिफाई कर रहे हैं क्या पेट है वो। ठीक है, तो वो डॉग है। इंग्लिश बुक बोल रहे हैं, जनरली नाक बोल करके बुक। ब्रोकली बोल रहे हैं। ठीक है, सब्जी कौन सी है स्पेसिफाई कर रहे हैं, वेजीज या वेजिटेबल ना बोल करके। न्यू दिल्ली बोल रहे हैं, कोई भी सिटी ना बोल करके। ठीक है। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बोल रहे हैं, नॉर्मली क्या बोल सकता है? वॉल। ठीक है, नॉर्मली क्योंकि एक वो वॉल ही है तो उसका कॉमन नाउन क्या हो जाएगा? द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का वॉल। नेशनल हाईवे नंबर 41 बोल रहे हैं, उसको कोई नॉर्मली रोड या फिर कोई दूसरा हाईवे नहीं बोल रहे हैं। ठीक है। अब एक बात नोट करने वाली है कि कुछ बहुत फेमस जो प्रॉपर नाउन होता है वो कॉमन नाउन की तरह यूज आ सकते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल, शेक्सपियर। शेक्सपियर हम जानते हैं ग्रेट ड्रामेटिस्ट हैं। ठीक है, उनके ड्रामास बहुत ज़्यादा फेमस हैं, आज भी लोग उनको याद करते हैं, उनके ऊपर मूवीज बनाते हैं। ठीक है। मडोना है, वो ग्रेट सिंगर हैं। ठीक है, बहुत बड़ी सिंगर हैं। तो ये तो हो गए कुछ एग्जाम्पल्स प्रॉपर नाउन के जो कॉमन नाउन की तरह यूज आते हैं, और भी हो सकता है। अब ये जो यूज आ रहे हैं प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह, इनका यूज या तो फ्रेंडली मैनर में हो सकता है, मतलब मजाक के लिए हो सकता है, या फिर कोई सीरियस रेफरेंस हो सकता है। ठीक है। आगे चलते हैं कलेक्टिव और मटेरियल नाउन। तो कलेक्टिव नाउन या तो ये एक सिंगल वर्ड होंगे या फिर ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे जो कि हम किसके लिए यूज करेंगे? कोई कलेक्शन के लिए यूज करेंगे। अब वो जो कलेक्शन है वो किसका हो सकता है? कोई पर्सन का हो सकता है, थिंग का हो सकता है, प्लेस का हो सकता है, फिर किसी भी चीज का हो सकता है। जैसे कि अगर लोगों का कलेक्शन है तो हम उसको क्राउड बोलते हैं, पुलिस मैन का कलेक्शन है तो हम उसको पुलिस बोलते हैं। शिप्स का कलेक्शन है यानी कि समुद्री जहाज का कलेक्शन है तो हम उसको फ्लीट बोलते हैं। कैटल का कलेक्शन है तो हम उसको हर्ड बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा कलेक्टिव नाउन। अब आता है मटेरियल नाउन में। मटेरियल नाउन ऐसे नाउन होते हैं, ऐसे रॉ मटेरियल होते हैं ये, जिनसे हम कोई दूसरी चीज बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, डायमंड्स, प्लेटिनम, इनसे हम ज्वेलरी बनाते हैं। ठीक है। प्लास्टिक, जिससे हम कुछ स्विचेस या बकेट्स या पेन्स बनाते हैं। तो ये क्या है? ये सारी चीजें एक तरीके से रॉ मटेरियल का काम करती हैं जिनसे हम दूसरी चीजें बनाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आते हैं कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। कंक्रीट है वो, ठीक है, उनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है। ठीक है, हम उन्हें देख पा रहे हैं, टच कर पा रहे हैं। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्या हो जाएंगे? जो माइंड में एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम उन्हें टच या देख नहीं पा रहे हैं बट वो फिर भी एग्जिस्ट करते हैं। कंक्रीट का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? पर्सन है कोई, फिनोमिना है कोई। ठीक है, कोई एनिमल है, कोई प्लेस है, कोई थिंग है, जैसे कि राम है, चेयर है, गोल्ड है, अर्थक्वेक है। ये सब हम देख पा रहे हैं, इनकी सबकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। एब्स्ट्रैक्ट में क्या हो जाएगा? हमारा फीलिंग्स आ जाएंगी, एक्सप्रेशंस आ जाएंगे, किसी के माइंड में कुछ एक्सप्रेशन है। ठीक है। स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस आ जाएगी जो कि माइंड के अंदर है, जैसे कि कोई मन से शांत है, मन से खुश है, कोई आइडिया जब तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है माइंड में है, कोई क्वालिटीज जैसे कि कुछ चीज हम सेंस कर पा रहे हैं, कुछ
डेजर्ट है, कुछ स्वीट है, वो हम सेंस कर पा रहे हैं कि वो कितना स्वीट है, वो भी हमारे माइंड में ही तो हम सेंस कर पा रहे हैं उसको। ठीक है, हम देख के तो नहीं बता सकते कि ये कितना स्वीट है। तो इन सब चीज़ों एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएंगी ये। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, जैसे कि कोई फियरलेस है, ये इसकी क्वालिटी है, ये इसकी फीलिंग है अंदर से कि वो फियरलेस है। फ्रीडम है, जस्टिस है, सॉरनेस है, खट्टापन है, ठीक है, सॉल्टी है, या कोई पॉलिसी है जब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, तो हम इनको क्या बोल देंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, फिर आते हैं हमारे जिरेंट्स और एट्रीब्यूट्स। तो जिरेंट्स क्या है, हमारे एक्शन के लिए नाउन है। ये जो है ये आइडेंटिकल होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब की, लेकिन ये वर्ब नहीं है, ये नाउन ही है। क्यों आइडेंटिकल है, क्योंकि इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो वर्ब प्लस आईएनजी है, जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल की भी वही होती है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि स्विमिंग, रनिंग, स्टडीइंग, वॉचिंग। तो यहाँ पे हम क्या है, वर्ब प्लस आईएनजी कर रहे हैं। वॉच था वर्ब, उसका हमने आईएनजी लगा करके वॉचिंग कर दिया, तो उसका हमने जिरेंट बना दिया। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हो गया है पर जिरेंट भी है, ये काम का भी तो नाम है। ठीक है, फिर आते हैं हमारे एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स के अंदर क्या है, वो किसी चीज को क्वालिफाई कर रहा है, वो किसी दूसरे नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, उसकी क्वालिटी को इंक्रीज कर रहा है। ये एडजेक्टिव का काम करते हैं पर ये एडजेक्टिव होते नहीं है। एग्जाम्पल, बिजनेस मीटिंग। अब इसके अंदर जो मीटिंग है वो एक नाउन है, पर हमने बिजनेस आगे लगा करके क्या बना दिया, उसको एट्रीब्यूट बना दिया। ठीक है, हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि वो कौन सी मीटिंग है, बिजनेस मीटिंग है। जैपनीज मार्शल आर्ट है, मार्शल आर्ट्स में बहुत तरीके के होते हैं, पर हम कौन सा स्पेसिफिकली बोल रहे हैं, जैपनीज वाला। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अब हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं नाउन्स को, ये कुछ टिप्स होने वाली हैं इसके लिए। ठीक है, और नॉर्मलाइजेशन कैसे कर सकते हैं। अगर आपको कभी नाउन बनाना भी पड़ गया तो आप कैसे बनाएंगे, तो ये सफिक्सेस हैं, यानी कि ये वर्ड्स के लास्ट में आप ऐड करके नाउन बना सकते हैं, या फिर नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर वो ऑलरेडी बनी हुई है। जैसे कि TION लगा करके आप वर्ब के आप उसको नाउन बना सकते हैं। एग्जाम्पल, करप्शन। ठीक है, ISM लगा करके आप उसको नाउन बना सकते हैं, जैसे कि फेमिनिज्म। ठीक है, MENT लगा करके उसको नाउन बना सकते हैं, जैसे कि एक्नॉलेज। एक्नॉलेज एक वर्ब है, एक्नॉलेजमेंट एक नाउन हो गई। ठीक है, जैसे कि सॉल्टी, सॉल्ट के आगे लगा करके। एक्यूरेट का हमने बना दिया एक्यूरेसी, ACY लगा करके। इमेजिन का हमने बना दिया AGE लगा करके इमेज। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो की सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, और स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग वीडियोस। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर वर्ब के बारे में पढ़ने वाले हैं, और कमेंट सेक्शन में आप सेंटेंस फॉर्मेशन करके बताइए। ठीक है, और एक्सरसाइज भी दे दूंगी मैम, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, उस पर चाहिए ब्लॉग पे, और वहाँ से एक्सरसाइज आप डाउनलोड कीजिए, उसको सॉल्व कीजिए, आंसर्स भी होंगे उसमें। ठीक है, अलग से फाइल होगी उसकी, उसको डाउनलोड कीजिए, मैच कीजिए, और टेक केयर, पढ़ते रहिए। बाय, थैंक्स सो मच।